अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीएम केपी के अली मीन गंडापुर पिछले 24 घंटों से वो लापता हैं और पूरी की पूरी मिस्ट्री जो है वो बन गई है कि अली मीन गंडापुर इस वक्त कहाँ है। इसके बारे से कुछ इतलात सामने आई है, वो आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन तरीके इंसाफ जो है, तरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो अली मीन गंडापुर से काफी जो है वो नाखुश है। अली मीन गंडापुर के ऊपर काफी जो है वो भरम की हुई है, क्योंकि अली मीन गंडापुर की जो चाल थी वो एक्सपोज हो गई है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के ऊपर जो तरीके इंसाफ ने चढ़ाई की एहतजाज के नाम के ऊपर जो कुछ गुल खिलाए गए इस्लामाबाद के अंदर, वो आईजी इस्लामाबाद ने जो वो मीडिया के सामने रख दिए। ऐसे ऐसे इंकशाफात के जिसके बाद तरीके इंसाफ को सियासी पार्टी कहना भी मेरे ख्याल में गुनाह होगा। तो क्या कुछ अपडेट्स हैं वो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, अली मीन गंडापुर की जो मिस्ट्री है, अली मीन गंडापुर सब जो खोए हुए हैं, कहीं गुम क्यों हैं, तो इसके बारे से मुख्तलिफ किस्म की जो बयानात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज जो वो हमारे सामने आ रही हैं। तीन बड़ी मेजर थ्योरीज हैं। एक तो यह है कि अली मीन गंडापुर साहब को पेशावर भेज दिया गया, अली मीन गंडापुर साहब केपी हाउस से सीधा जो वो पेशावर चले गए। दूसरी थ्योरी ये है कि अली मीन गंडापुर जो वो इदारों की कस्टडी के अंदर है, इदारे के सेफ हाउस के अंदर वहां पे उनको बैठाया गया है। और जो तीसरी थ्योरी है वो ये है कि अली मीन गंडापुर को इदारा जो है वो लेके गया है इमरान खान के पास, एडियाला जेल के अंदर अली मीन गंडापुर की वहां इमरान खान से मुलाकात करवाई गई है। तो इन तीनों थ्योरीज के हवाले से आपको अगर बताएं तो जो मीडिया के ऊपर वजीर दाखिला पंजाब ने कहा, आईजी पंजाब ने कहा और दीगर इदारों की जानिब से जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि हमारे पास अली मीन गंडापुर नहीं है, अली मीन गंडापुर को हमने जो है वो गिरफ्तार नहीं किया। बात यहां तक भी पहुंची है कि इदारे ने यह कहा है कि जब रेंजर्स पुलिस, आईजी इस्लामाबाद ने यह कहा है कि जो पंजाब इस्लामाबाद की पुलिस थी वो जब केपी हाउस के ऊपर इन्होंने छापा मारा, वहां पे अली मीन गंडापुर साहब पहले से वहां से फरार हो चुके थे, वहां पे अली मीन गंडापुर जो वो मौजूद नहीं थे और इसके गवाह तरीके इंसाफ के अपने लोग हैं जो वहां पे मौजूद थे। अब मामला यह है कि जो दूसरी थ्योरी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए ले गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी अली मीन गंडापुर साहब, आजम स्वाति, ये दोनों इमरान खान से इनकी मुलाकात सुबह 7 बजे करवाई गई थी, जब इनसे इस्लामाबाद का जलसा जो है वो मुलतवी करवाया गया था। और उस वक्त मुलाकात के बाद जो है वो इमरान खान ने यह कह दिया था कि आप जलसे को मुअख्खर करके उन्होंने नेक्स्ट जो है वो डेट दे दी थी। लेकिन इसके ऊपर भी दिल सेटिस्फाइड नहीं होता। ये भी कुछ ऐसी थ्योरी नहीं है कि जिसको आपका माइंड जो है वो तस्लीम कर ले। लेकिन ये जो थ्योरी बताई जा रही है कि अली मीन गंडापुर साहब पंजाब जैसे ही पहुंचे, अपने वो इस्लामाबाद डी चौक के अंदर पहुंचे और डी चौक से सीधे केपी हाउस के अंदर गए और केपी हाउस से उनको बिठाया गया, उनको शायद समझाया गया या फिर उनको बताया गया हो गया आप सीएम केपी के, आपने अपनी अगर नशिस्त सिक्योर करनी है तो आप यहां से बेहतर होगा चले जाएं। आप जो लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने आ गए, जो कुछ एविडेंस इदारों के पास मौजूद हैं, तो ऐसे हालात के अंदर आप सीएम केपी के नहीं रह पाएंगे, बल्कि आपका ठिकाना भी इमरान खान की तरह एडियाला जेल होगा। और फिर वहां से अली मीन गंडापुर जो वो पेशावर रवाना हो गए। अब चूंकि तरीके इंसाफ ने वहां की जो हाई कोर्ट है, पेशावर की हाई कोर्ट है, उसके अंदर भी दरख्वास्त दायर कर दिया कि अली मीन गंडापुर जो कि इस्लामाबाद की टेरिटरी से जो वो गुम हो गए, 24 घंटे उनको होने वाले और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, उनका मोबाइल जो वो नहीं लग रहा। अब उनको जो है वो तलाश किया जाए, इदारों को कहा जाए कि वो ढूंढ कर अली मीन गंडापुर को निकालें। और ये क्या वजह है कि तरीके इंसाफ के जो सीएम केपी के अली मीन गंडापुर हैं, हर बार वो ही गुम हो जाते हैं, बड़े बड़े दावे करके। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर भी कहा था, अली मीन गंडापुर जब केबीके से निकलते हैं तो ऐसे दावे होते हैं गोया इन्होंने मसल के रख देना है फेडरेशन को, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख देना है। लेकिन जैसे ही पंजाब के अंदर वो दाखिल होते हैं, वो भीगी बिल्ली से भी परे दर्जे के हो जाते हैं, उनके मुंह से मियाओं भी जो है वो नहीं निकलती है। और अभी कुछ देर कबल ही जब आईजी इस्लामाबाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले कुछ देर पहले ही अंसार अब्बासी जो दी न्यूज के एडिटर हैं, उन्होंने ये जो है वो क्लेम किया था कि उनका सिक्योरिटी इदारे से राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा है कि अली मीन गंडापुर हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि अली मीन गंडापुर के जो 80 से 90% जो चांसेस है कि वो पेशावर की तरफ लौट गए। यानी कि तरीके इंसाफ के एहतजाज को अधूरा छोड़कर अली मीन गंडापुर एक बार फिर से
जब वो सहूलत कारी करते हो, यानी कि इन्होंने बाकायदा तौर पर रियासत पाकिस्तान की जो वो सहूलत की है, उनकी सहूलत कारी की है, और तरीके इंसाफ इसी वजह से उनसे नाखुश है कि अली मीन गंडापुर ने ये क्या कर दिया, इमरान खान के साथ धोखा कर दिया। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि तरीके इंसाफ की जानिब से और स्पेशली इमरान खान की जानिब से अली मीन गंडापुर की कैसे सरजनिश की जाएगी। अब चूंकि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो समझते ही नहीं कि कोई जो वो जेल के बाहर जो तरीके इंसाफ का है वो आराम से बैठे, वो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल इंजॉय करे, वो मेरे नाम के ऊपर अपनी गवर्नमेंट चलाए। तो इमरान खान साहब को ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अली मीन गंडापुर वो शख्स है कि अगर वो इस्लामाबाद के अंदर ठहरते, वो डी चौक के अंदर वहां पे वो स्टे करते, एहतजाज मजीद तगड़ा हो जाना था, और अगर एहतजाज तगड़ा हो जाना था तो जाहिर फेडरेशन को प्रॉब्लम होती, और फिर जो एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके अंदर भी खलल पड़ता, क्योंकि अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले उन ममालिक के जो वहां से वो आया हुआ होता है, वफ्द आया हुआ होता है, वो पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी चेक करता है, वो उनकी रिहाइश गाहों को चेक करता है, वो तमाम सूरत हाल देखता है, फिर वो अपने मुल्क को आगाह करता है, और फिर उस स्टेट का जो वो सरबराह पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर आता है तो उससे पहले ग्राउंड्स को चेक किया जाता है। अभी बहुत से ममालिक के वफूद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे हालात के अंदर ज़ाहिर स्टेट ने किसी तौर पर भी इस एहतजाज को डी चौक के अंदर बर्दाश्त नहीं करना था। और अभी की करंट सिचुएशन अगर आपको बताएं तो जो रास्ते इस्लामाबाद के बंद थे वो खुलना शुरू हो गए, बल्कि खुल गए। ट्रैफिक जो है वो उसकी हम तरफ जो है वो अच्छे से अब चल रही है। और दूसरी जानब डी चौक वगैरह वो क्लीन क्यों है, वहां पे सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, इदारे के लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर नहीं मौजूद तो वहां पे तरीके इंसाफ के प्रोटेस्ट करने वाले वर्कर वहां पे मौजूद नहीं है। कैसे मौजूद वर्कर होते? अली मीन गंडापुर की क़यादत के अंदर ये काफिले आए थे, अली मीन के कहने के ऊपर आए थे, अली मीन खुद ही जो वो गायब हो गए, उनको रास्ते के अंदर छोड़ के यू टर्न लेके पेशावर चले गए। तो बाकी तो तरीके इंसाफ के एमएनए निकले नहीं थे, वो तो खौफ के जो कहते थे ना कि खौफ के बुत तोड़ दो, वो खुद खौफ के बुतों के नीचे जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरों के माओ के बच्चों को जो है वो सड़कों के ऊपर लाके उन्होंने बिठा दिया था। तो अब वो लोग भी समझ चुके हैं, प्रोटेस्ट करने वाले भी अपने घरों को वापस चले गए हैं। और अभी आज जो है वो अली मीन गंडापुर के हवाले से केपी असम्बली का छुट्टी के दिन भी इजलास बुलाया गया था, वहां पे शोर शराबा वही जो है वो गुल गुपाड़ा हो रहा था, नारेबाजी जो है वो हो रही थी। लेकिन हकायक ये कि तरीके इंसाफ की इस वक्त जो क़यादत है उसके हवाले से जो फिच है, फिच इदारा है, उसने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। उसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया है कि अली मीन गंडापुर को तरीके इंसाफ की क़यादत ने जो व्हाट्सएप ग्रुप से तरीके इंसाफ के ऑफिशियल्स ग्रुप है उनके अंदर से भी अली मीन गंडापुर को निकाल दिया गया। हालात ऐसे हो गए, कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर इमरान खान के रोजाना के आर्डर से तंग आ चुके हैं। अली मीन गंडापुर जो है वो इमरान खान को तरीके इंसाफ को इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है कि वो मजीद जो है वो सीएम केपी के नहीं रह सकते। अगर उनको ऐसे ही बार बार जो वो डिक्टेट किया जाता है तो ऐसे वो ये कैरी नहीं कर पाएंगे। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आपको बताता हूं मैं कि आईजी इस्लामाबाद अली नासर रिजवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो मीडिया उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर जो उन्होंने इंकशाफात किए, मोटी मोटी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि तरीके इंसाफ जो अपने आप को सियासी पार्टी कहती है, जो कहती है कि हमें एहतजाज का जो वो हक हासिल है, हमें आर्टिकल 17 के तहत जो वो हमें एहतजाज की आजादी जो है वो दी जाए, इससे आप हमें नहीं रोक सकते। तो वो क्या गुल खिलाते रहे। सेफ सिटी है जी इस्लामाबाद के अंदर, जिसके ऊपर पाकिस्तान का अरबों रुपए जो वो लगा हुआ है, और उसी की वजह से जो वो क्राइम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर कम है। वहां पे जो कैमरे नस्ब है 441 कैमरे आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक उनको डैमेज किया गया। उनको तरीके इंसाफ के इस गुल कपाड़े ने ये जो याजूज माजूज का जो एहतजाज था इसके अंदर जो है वो तोड़ के रख दिया गया, जिसके अंदर सेफ सिटी को 154 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। कहने वाले तो कहेंगे ना तरीके इंसाफ वाले कि हमने पत्ते को भी नहीं हिलाया, आपने पत्ता भी वहां पे नहीं छोड़ा जिसको आपने जो है वो तोड़ मरोड़ के ना फेंका हो। 154 मिलियन का नुकसान सेफ सिटी को कैमरों और दीगर जो वहां पे नुकसान पहुंचाया गया उस मद के अंदर हुआ है। पुलिस की 10 गाड़ियों को या तो तोड़ा गया है या डैमेज किया गया या फिर उसको नजरे आतिश किया गया है। पुलिस एहलकारों की जो बाइक्स थी 31 बाइक को नेस्तो नबूद यानी कि तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। प्राइवेट जो गाड़ियां उनकी रिपोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 3 जो वो दर्ज हुई हैं। और कैसे कोई रिपोर्ट दर्ज कराता वहां पे जो उनके जो वो विंड स्क्रीन तोड़ी गई, जिनको पत्थर मारे गए, जिनको डेंट डाले गए। ज़ाहिर है कुछ लोग फैमिलीज वाले भी होते हैं तो उनको भी पता है कि आज इस्लामाबाद के थानों के अंदर क्या हाल होगा, तो लोग वहां से जान बचा के निकलने को तरजीह देते हैं। तो 3 गाड़ियां रिपोर्ट हुई हैं जो प्राइवेट थी, जिनको तरीके इंसाफ के इस गोल गपाड़े ने तोड़ के रख दिया। इसके अलावा तरीके इंसाफ के आप अंदाजा लगाएं
KPK पुलिस के सिविल जो वर्दी है उसके अंदर मलबूस एहलकार जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एहतजाज के अंदर शामिल थे। एहतजाज के दौरान वो आंसू गैस की शैल पुलिस के ऊपर फेंक रहे थे, उनके पास डंडे थे, सरकारी डंडे भी वहां से पकड़े गए और 8 पुलिस एहलकार जो है वो गिरफ्तार हुए। ये वो थे जो पुलिस के हथे चढ़ गए एहतजाज करते हुए, जिनकी शिनाख्त हो गई। वो अभी जो है वो हाजिर सर्विस KPK पुलिस के जो वो एहलकार थे, इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर जाके वहां पे वो ये जो है वो मुजाहिदे कर रहे थे। सरकारी जो है वो इसके अंदर पिस्टल भी पकड़े गए, सरकारी पिस्टल, प्राइवेट पिस्टल भी इन लोगों से बरामद किए गए और वहां पे जो शेल इस्तेमाल हुए वो KPK पुलिस के थे, सरकारी शेल भी जो है वो इस्तेमाल किए गए। यानी कहने का मतलब ये है कि पुलिस की हर चीज इस्तेमाल हुई। हालांकि मास्क और डंडे जो थे वो भी सरकारी थे, वो भी पुलिस के जो है वो इस्तेमाल हुए इस प्रोटेस्ट के अंदर। कहने का मतलब यह है कि CM KPK बजाय के पुलिस को KPK की आवाम के लिए उसको मुख्तस करते, उन्होंने वहां पे अपनी जो पावर थी उसे गलत इस्तेमाल करते हुए KPK के इदारे को पंजाब के ऊपर चढ़ाई के अंदर इस्तेमाल किया। और ये ऐसे शवाहिद हैं कि जिसकी बेस के ऊपर CM KPK के खिलाफ अच्छा खासा मुकदमा बन सकता है, उनके खिलाफ तगड़े लेवल की जो वो कार्रवाई हो सकती है। और अगर इदारे उसको मुआफ ना करें तो वहां पे गवर्नर राज जो वो लग सकता है, क्योंकि एक सूबे का CM फेडरेशन के ऊपर हमला नहीं कर सकता और उस हमले के अंदर अपने मुल्क के वसाइल को, अपने सूबे के वसाइल को, अपने सूबे की पुलिस को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अंदर अली मीन गंडापुर को ठीक ठाक किस्म की जो वो सजा हो सकती है। इसके अलावा 120 अफगान बशिंदे, जाहिर अफगान बशिंदे सिंपल तो नहीं लाए गए होंगे। अगर अफगान बशिंदों को आप लाते हैं इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के लिए तो जाहिर आपने ट्रेन किस्म के लोग लाए होंगे जो पुलिस से मुकाबला करें, जो फौज से मुकाबला कर सके, जो तोड़ फोड़ के अंदर जो एक्सपर्ट किस्म के लोग हों, जो कि तरीके साहब के पास पहले भी मौजूद रहे और ये पाकिस्तान के इदारों की रिपोर्ट्स भी जो है वो ऐसी मौजूद रही हैं। अब मामलात ये हैं कि तरीके साहब का जलसा जो था या ये प्रोटेस्ट जो था वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। तरीके साहब की लीडरशिप जो वो बाहर नहीं निकली। इमरान खान के कहने के ऊपर अली मीन यहां से तो चले गए, लेकिन जैसे इस्लामाबाद पहुंचे वहां से यू टर्न लेके पेशावर वापस आ गए। अभी तक जो वो अली मीन जो वो रिपोज किए हुए, लेकिन ये है कि तरीके साहब की क़यादत बांप गई है। अली मीन गंडापुर जब वो एक्सपोज हो गए हैं, अली मीन गंडापुर जब वो इस्तीफा देने को भी तैयार है कि मुझे बार बार डिक्टेट ना किया जाए, मुझे KPK के हालात जो है वो खराब करना पड़ते हैं, यहाँ जो मुझे काम करना पड़ता है जो है वो काम करना चाहिए, उसके बजाय मेरा फोकस धरनों जलसों के ऊपर है। और फिर भी इमरान साहब खुश नहीं होते तो फिर आप ऐसा मुझसे इस्तीफा ले लें। तो ये आप तक की रिपोर्ट थी जो आपके साथ हमने आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस की। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।